अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है बर्ट्रैंड रसल का ऐसे वर्क जो कि उनके द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है। और इस ऐसे में वर्क में जो है ओवरऑल सारा वर्क के फ़ायदे बताए गए हैं, काम के फ़ायदे बताए गए हैं। अब व्यूवर्स, आपको पता है काम के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती, चाहे वो ज़रूरत के तहत हो, चाहे वो अपने आप को खुश रखने के तहत हो, चाहे अपने आप को बिज़ी रखने के तहत हो। ठीक है, तो काम जो है वो इंसान के अंदर तवानाई को, एनर्जी को बहाल रखता है जब तक हम काम करते हैं। काम किसी भी जानदार चीज़ का जो है एक सिंबल है कि वो ज़िंदा है, वो अलाइव है। ठीक है, तो इसमें बर्ट्रैंड रसल जो है वर्क में यही कह रहे हैं कि काम जो है, चाहे वो हमें दिलचस्प लगे, चाहे वो जो है अनइंटरेस्टिंग लगे, वो ज़रूरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए और होता भी है अगर हम अपनी ज़िंदगी में फुली जो है इंडल्ज्ड होते हैं। तो वर्क जो है अगर हम इसको देखें तो इसके बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, इसके बगैर इंसान बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है। तो इसलिए काम जो है वो ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। काम के हवाले से वो कहते हैं कि नो वर्क मीन्स नो लाइफ, कि आप अगर काम नहीं कर रहे तो मीन्स आप ज़िंदा नहीं हैं। आप प्रैक्टिकल अगर लाइफ में नहीं हैं तो आपकी लाइफ जो है वो रुकी हुई है, आप ज़िंदा नहीं शो कर रहे अपने आप को। ठीक है, वर्क की जो काइंड्स हैं उनके हवाले से वो इंटरेस्टिंग वर्क भी हो सकता है, अनइंटरेस्टिंग वर्क भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग वर्क क्या है कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, वो हमें पता होता है कि वो पॉजिटिव है, वो उससे हमें कोई ना कोई खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो हमें उसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए हम उसे दिल से करते हैं। और दिल से जब हम कोई काम करते हो तो हम अपनी ज़िंदगी में फुलफिल्ड फील करते हैं, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर सेकंड इसकी काइंड है अनइंटरेस्टिंग, तो अनइंटरेस्टिंग वर्क जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। लेकिन ये है कि अनइंटरेस्टिंग वर्क भी इवन हमें कहीं ना कहीं बोर्डम से बचाता है, बोरियत से बचाता है। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई बेकैफ कंडीशन है तो उसको ख़त्म करने के लिए अगर हम काम में लग जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो स्मूथली चलना शुरू हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि वर्क जो है इंटरेस्टिंग वर्क है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो इंटरेस्टिंग वर्क जो है हमें ज़्यादा जो है वो अपने लिए बेनिफिशियल फील होता है, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए हमारे वर्क को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्या क्या चीज़ होती है, हमारी स्किल का होना लाजमी है कि अगर हमारे पास स्किल होगी तो हमारा वर्क ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो स्किल जो हमें पसंद है, जो हमारी अपनी चूज़न स्किल है, जो हमने सीखी है, जिसमें हमने एक्सपर्टीनेस हासिल की है, उसको जब हम एक्सरसाइज करेंगे, उसको जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमारा वर्क मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हमें ज़िंदगी का मज़ा आने लग जाएगा और हमें उसकी प्रैक्टिस करने से अपने आप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फ़ील होगी। क्योंकि जिस शख्स के पास भी कोई हुनर होता है, कोई भी उसके पास महारत होती है, वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है उसे मज़ीद इम्प्रूव करके, क्योंकि वो दिन ब दिन जब उसको यूज़ करता है, उस अपनी स्किल को एक्सरसाइज करता है, तो स्किल को एक्सरसाइज करने से उसके अंदर वो उस चीज़ का इनकरेजमेंट फ़ील होता है कि मैंने दिन ब दिन इसमें इम्प्रूव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक प्लेयर भी है, वो अगर खेलता रहता है, उसकी स्किल है अच्छा खेलना, अच्छा प्लेइंग करना, तो वो दिन ब दिन उसमें इम्प्रूवमेंट आती है क्योंकि वो उसके ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करता है, उसकी इंटरेस्टेड है, वो उसकी अपनी स्किल है जो उसने सीखी है और उसको इम्प्रूव करना उसको अच्छा लगता है, इसलिए उसको मज़ीद से मज़ीद अच्छा बनाने की वो कोशिश करता है, जिससे वो अपने आप में सेटिस्फेक्शन और प्लेजर फील करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है उसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो सेकंड जो एलिमेंट हो सकता है वो कंस्ट्रक्टिवनेस भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिवनेस से मतलब क्या है कि आपकी कोई ऐसा काम है जिसमें आप कोई तामीरी सोच लेके आते हैं और हर दिन या हर लम्हा या हर कुछ अरसा बाद आप कुछ न्यूनेस लेके आते हैं अपने काम में, तो वो कंस्ट्रक्टिवनेस गिनी जाती है और वो कंस्ट्रक्टिवनेस भी हमारे काम को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाती है हमारे लिए, और देखने वाले लोग जो उसको इनकरेज करते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ न्यू एंड नॉवल लगी है और उन्हें वो चीज़ देख के न्यूनेस फील हुई है, जिसकी वजह से वो हमें भी एलिवेटेड फील करते हैं, हमें खुद में अपने आप में हमारी ज़ात में हमें एलिवेशन फील होती है, जिससे हम इनकरेज होते हैं और फिर हमें खुशी होती है कि हमने कोई ना कोई इंटरेस्ट लिया था इस काम में, जिसकी वजह से हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिवनेस जो थी वो डेवलप हुई और उस कंस्ट्रक्टिवनेस की बेस पे आज मुझे इंकरेजमेंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ पहलू होते हैं कि हम अपने वर्क को जो है किस तरह से कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं, वो हम अपने इंटरेस्ट लेवल की बेस पे बनाते हैं कि हम उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिवनेस हमें खुशी देती है, प्लेजर देता है और हमें जो है इंकरेजमेंट देता है। लेकिन आखिर में रसल जो है वो थोड़ा सा जो है ना रियलिटी से भी आगाह करते हैं, अवेयर करते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो है
मजबूरी में या कंपल्शन के अंडर काम करना जो है वो इंसान के लिए अनप्लेजेंट साबित होता है, क्योंकि वो नाखुशगवारी की फीलिंग देता है। जब ये काम आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, खुशी से करते हैं, अपनी मर्ज़ी अपनी विलिंग से करते हैं, तो फिर हमें काम इंटरेस्टिंग भी लगता है, हमें उसके करने के बाद खुशी भी होती है, हमें फुलफिलमेंट भी जो है ना फील होती है। लेकिन ऐसा काम जो किसी के अंडर कंपल्शन किया जाए, किसी भी पर्सन की जो अथॉरिटी के अंडर किया जाए, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के बगैर काम कर रहे हों, सिर्फ अंडर प्रेशर रह के काम कर रहे हों, या किसी मजबूरी के तहत जस्ट फॉर मनी कर रहे हों, तो फिर वो हमें ऐसे ही होता है जैसे हम अपनी स्किल्स को प्रॉस्टिट्यूट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट अपनी स्किल्स से हम कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है मनी के हद तक, पैसे के हद तक ले रहे हैं, बाकी हम विलिंग नहीं हैं, हार्टेडली हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, हार्टेडली हम कॉन्शियसली उसमें नहीं करना चाह रहे थे वो काम। तो वो काम जो है वो बिल्कुल भी इंसान को खुशी या सेटिस्फेक्शन नहीं देता। तो इस तरह का काम जो इंसान की इवन सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ख़त्म कर देता है इन द सोसाइटी। ठीक है। उसके अलावा इस वर्क जो ऐसे है, इसमें रसल ने जो है अपनी लैंग्वेज, अपना यूजेस ऑफ वर्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने इफ़ेक्टिव अंदाज में हमारे सामने इस वर्क में जो है डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह से हम जो है काम को इंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टिंग लेवल पे करते हैं। और किसी भी सूरत में वो कहते हैं, बार बार इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि काम चाहे हमें इंटरेस्टिंग लगे चाहे अनइंटरेस्टिंग, काम करना ज़रूरी है। क्योंकि काम से हम अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखते हैं। जब इंसान फारिग रहता है तो उसका दिमाग ऐसे हो जाता है जैसे कोई शैतान का वर्कशॉप हो, जहाँ पे शैतान मुख्तलिफ मंसूबे बनाता हो या मुख्तलिफ प्लानिंग्स करता हो या मुख्तलिफ जाले बुनता हो। तो इस वजह से हमें काम में लगे रहना चाहिए। काम इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बगैर इंसान की ज़िंदगी कुछ नहीं है। और इंसान अगर किसी भी सोसाइटी में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्डअप करना चाहता है, अपना कोई लेवल क्रिएट करना चाहता है, तो जस्ट बाय वर्क वो है अपने आप को कर सकता है। वर्क के ज़रिए वो अपना एक लोगों के सामने इमेज क्रिएट कर सकता है। और कोशिश करें कि काम आपका हमेशा पॉजिटिव हो। पॉजिटिव काम जो है वो उसकी खुशी भी होती है, सेटिस्फेक्शन भी हो। कभी भी आपका काम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसी बेसिस पे नहीं होना चाहिए जो कि मुआशरे के हिसाब से गलत हो। तो काम जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, फ़ायदेमंद होना चाहिए, दूसरों के लिए भी अपने के लिए भी। और उसके अंदर कभी भी कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई पैसे की खातिर आप कभी करें या कोई आपसे पैसे की खातिर करवाए, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके जी, आपको जो है उम्मीद है कि ऐसे समझ में आया होगा और इसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए स्टडीज़ में हेल्पफुल रहेंगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे इस लेक्चर को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ।